हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशन। सो यार दिस इज द रिवीजन वीडियो एंड इसमें हम स्पेशली जो बीएससी के लिए और हायर मैथमेटिक्स के लिए है उनके लिए जो रिलेशन टॉपिक और फंक्शन टॉपिक जो होता है उनके लिए जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हम इस वीडियो को बना रहे हैं। सो यार यहाँ पे देखें कि जो रिलेशन एंड फंक्शन जो होता है उनको यहाँ पे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे कि रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है ना। रिलेशन और फंक्शन में एक्चुअल में क्या रिलेट करते हैं, कौन रिलेशन होता है, कौन फंक्शन होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो वी फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन। ओके, मैं पहले रिलेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर आगे फंक्शन को समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो आवर फर्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन, दैट इज द रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में समझते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। देखो सेट्स का जो टॉपिक है वो अगर आपको समझना है, उसका आपको क्विक रिवीजन करना है, सो यार आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप पूरा सेट का पूरा टॉपिक देख सकते हैं जिसमें मैंने सेट को पूरा डिस्क्राइब किया है। सो यार इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन रिलेशन। सो यार सेट के बारे में आपको नॉलेज होगा तभी आप रिलेशंस को समझ पाओगे। सो यार ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स होता है। सेट्स को हमेशा कैसे लिखा जाता है, स्टेप्स के कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। ओके, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। सर ए एंड बी आर टू सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देखो ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। सो दैट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ए और बी का जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका जो सबसेट होता है दैट इज द रिलेशन, यानी कि रिलेशन दैट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। अब यहां पे हम पढ़ते हैं डोमेन के बारे में। देखो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑर्डर्ड पेयर जो होता है इसमें ये आर जो होता है ना, इस आर को हम कहते हैं, इस आर को पढ़ते कैसे, देखो ये आर का मतलब होता है आर इज अ रिलेशन ऑन ए में कोई एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यार यहाँ पे जो डोमेन और रेंज है ना यार, इसको समझने के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं ए और बी, ये कोई दो एलिमेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है इसका, जिसको हमने पूरा डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। सर यहां पे बात करते हैं डोमेन जो होता है ना, उसको हम कहते हैं द फर्स्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो यार ऑर्डर्ड पेयर होता है, उसकी फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसको हम डोमेन कहते हैं। और यार जो लास्ट वैल्यू होती है दैट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ओके, डोमेन और रेंज ये क्या होता है हम आगे फंक्शन में भी इसको डिस्कस करेंगे। और यार रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड पेयर हम फाइंड करते हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो डोमेन और रेंज होता है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको पता चलेगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन के बारे में। एम्प्टी रिलेशन नाम से पता चल रहा है ना, एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है। empty relation when there is no element of set x is related to any other set x, है ना, उसी सेट के या फिर किसी दूसरे सेट के कोई भी एलिमेंट से रिलेट ही नहीं कर रहा है ना। जब रिलेट ही नहीं करता है यार, दैट सेट इज दैट रिलेशन इज नोन एज द एम्प्टी रिलेशन। यार उस रिलेशन को हम फाई से डिनोट करते हैं। ओके, इसे डिनोट करा, इसको फाई से डिनोट किया जाता है, इसको हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। सिमिलरली आता है यूनिवर्सल रिलेशन, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो फुल रिलेशन होता है। मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो उसी एलिमेंट से बिलोंग करता है। यानी कि आर जो होता है वो सबसेट हो जाता है टोटली, है ना, ए क्रॉस ए का, यानी कि वो क्या हो जाता है, इसका प्रोडक्ट हो जाता है। बिल्कुल इसके इन दोनों के, इनके खुद के प्रोडक्ट, इनका खुद का ही जो हम कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसका जो सबसेट होता है वो क्या हो जाता है, फुल रिलेशन, या इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। यार आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है आप इसको समझिए। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है इटसेल्फ, रिलेट टू का मतलब हो जाएगा रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से ही उसका रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। इसको समझते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि ए और ए हो जाएगा, ये बिलोंग कर रहा है कोई ए से। इससे समझिए कि हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम एक किसी ना दो अगर डाइस को हम अगर थ्रो करते हैं, उसकी जो टोटल पॉसिबल कंडीशंस जो बनती है वो 1-1 है ना, 1-2, 1-3
ऐसे करते करते हो जाती है 6 तक, है ना। 36 इसमें पॉसिबिलिटीज होती है। तो यार उस 36 पॉसिबिलिटीज में हमको आइडेंटिटी रिलेशन अगर देखना है ना, एक दूसरे से रिलेट करता है 1 2 से, ये 3 से, तो यार उसमें हमको आइडेंटिटी रिलेशन अगर देखना है वो होता है 6 होता है। दैट इज द 1 1, है ना, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। दीज आर द आइडेंटिटी रिलेशंस। इनको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। सर ये क्या करता है? खुद से ही रिलेट हो रहा है। 4 4 से रिलेट हो रहा है, 2 2 से रिलेट हो रहा है, 1 1 से रिलेट हो रहा है, इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। यहाँ पे 1 2 से रिलेट हो रहा है, वो बात नहीं है, खुद से ही रिलेट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। सिमिलरली अब बात आते हैं इनवर्स रिलेशन की। यार इनवर्स रिलेशन को समझे, देखो आर इज एन इनवर्स। देखो अगर मैं कहूं कि आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, यही होता है ना, इसका कार्टेशियन में यही होता है। अगर मैं कहूं आर इनवर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगा? उसका मतलब क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए। ये उसका हम कहेंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, बी और ए का हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बी ए सच दैट ए बी जब आर है तब ये क्या बन जाता है? बी ए बन जाता है। यार इस डेफिनेशन को क्या कहते हैं हम? आर इनवर्स कहते हैं। आर इनवर्स में बी ए कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, कुछ ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा। जब आर का ऑर्डर्ड पेयर ये आर, दैट इज द रिलेशन, दैट इज नॉट रियल नंबर। ओके, इसको थोड़ा सा ना डिस्टिंग्विश करना सीखे। इसमें जो है रिलेशन से हम इसको, है ना, आर को रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार यहाँ पे जब ए और बी ये ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन है, तो यार बी ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे आर इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं कहूं आपको यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि जो डोमेन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ए और बी की, यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूं इन दिस केस ऑफ इनवर्स, तो यार यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा? रेंज का इनवर्स, यानी उसका रेंज हो जाएगा। डोमेन इज द रेंज ऑफ आर इनवर्स। उसका जो डोमेन होगा ना, आर का डोमेन, डोमेन ऐसे लिख देता हूं, डोमेन ऑफ आर। सर डोमेन ऑफ आर का जो डोमेन होगा अरे वो इज द रेंज, ना, इज द रेंज ऑफ आर इनवर्स। वो डोमेन आर इसका बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। आर का डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, इसका रेंज उसका डोमेन बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और ये क्या हो जाता है? वाइस वर्सा हो जाता है, यानी कि वापस क्या हो जाता है? सिमिलरली इसका डोमेन रेंज बन रहा है तो इसका रेंज इसका डोमेन बन जाएगा। ये उल्टा चलता है। इनवर्स का मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा। ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसके बारे में। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, है ना, सारे एलिमेंट उस सेट के उस एक दूसरे से रिलेट करते हैं ना, उसको एक दूसरे से रिलेट करता है ना, इटसेल्फ, उसी के सेट से उसको रिलेट करते हैं। इसको हम ए आर ए से डिनोट करते हैं ना, ए सच दैट बिलोंग्स टू ए। कोई भी ए जो होता है वो, है ना, ए से बिलोंग कर रहा था। देखो इसको ऐसे समझते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 एक कोई सेट हो जाएगा। यार इसके जो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे, यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। देखो ये सारे ए से बिलोंग कर रहे हैं ना, 1 4 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो क्या कर रहा है? खुद ही के सेट से उससे रिलेट हो रहा है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है ना, रिलेशन ऑन अ सेट। इसमें क्या होता है? एक सेट जिसमें इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ए एंड बी जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पे रिलेशन जो होता है इटसेल्फ होता है, यहाँ पे क्या होता है? ए एंड बी दो डिफरेंट एलिमेंट जो कि ए से बिलोंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक सेट कहते हैं। बस आपको थोड़ी सी डेफिनेशन ध्यान में रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। यार दैट इज इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? इफ, तो इसको थोड़ा सा समझना। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, सिमिलरली बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। ए बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी जो है आर से बिलोंग। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि भाई साहब यहाँ पे ए बी सी है ना, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ये सारे जो है वो किसी एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ये सारे एलिमेंट जो है वो किसी एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे इसको ऐसे लिखता है ना, दिस इज द ट्रांजिटिव सेट। इसको ऐसे समझिए कि ए का रिलेशन है बी के साथ में, बी का रिलेशन है सी के साथ में। सो यार इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ए का रिलेशन जो है उसको हम क्या कहेंगे? ए का रिलेशन जो है वो सी के साथ में,
ओके, तो ये था ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो आता इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो जाता है, जिसमें सिमेट्रिक भी हो जाता है, जिसमें ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है किसी एक रिलेशन के लिए, तीनों सेटिस्फाई हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों अगर उसमें सेटिस्फाई करता है, सो यार दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इस रिलेशन का यूज हम क्वेश्चंस को प्रूफ करने में भी करते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, जहां पे आपको कहता है प्रूव दैट दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ता है, फिर आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना पड़ता है, और उसको फिर ट्रांजिटिव प्रूफ करना पड़ता है, सो इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाता है। और अब बात करते हैं, ये था रिलेशन के बारे में। अब देखो रिलेशन में अगर मैं एक कंडीशन अप्लाई कर देता हूं, एक स्पेशल कंडीशन, उस स्पेशल कंडीशन से क्या बनता है, फंक्शन बनता है। और वो फंक्शन कैसे बनता है, मैपिंग से बनता है। देखो मैपिंग का मतलब होता है उसका एड्रेस, यहां से उसके साथ में कोई ना कोई रिलेशन हो रहा है और उस रिलेशन को मैप से रिप्रेजेंट करता है, और उसको हम डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैपिंग या फंक्शन, उसका मीनिंग एक ही होता है, वर्ड दोनों अलग अलग है। ओके, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैपिंग या फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ रिलेशन, देखो फर्स्ट लाइन में ये कह दिया फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट एंड अ सेट ऑफ आउटपुट्स, जो कि इनपुट्स और आउटपुट्स होता है। देखो हमेशा फंक्शन जो होता है या फिर रिलेशन जो होता है वो पहले किस में होता है, इनपुट आप उसको देते हैं, उसी के बाद पहले इनपुट लिखा जाता है और फिर क्या लिखा जाता है, उसका आउटपुट लिखा जाता है। आपने वो वैल्यूज फंक्शन में पुट की, आपको आउटपुट मिला, दोनों जो है वो उसी से बिलोंग करने चाहिए, जो कि उसमें दिए उससे बिलोंग करते हैं, और उसको हम कहते हैं फंक्शन। और उसमें मैपिंग जो है वो एक पर्टिकुलर मैपिंग होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। वो उसमें अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो उसको हम कहते हैं मैपिंग या फंक्शन। सो फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन रिलेशन है। देखो ऑल रिलेशन इज फंक्शन, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऑल फंक्शन इज रिलेशन। देखो सारे रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट सारे फंक्शन रिलेशन होता है ऐसा जरूरी है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखें आप यहाँ पे, अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड अ सेट ऑफ परमिसिबल आउटपुट, जो आपको आउटपुट्स मिल रहा है विद द प्रॉपर्टी ऑफ ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। कोई ना कोई ईच रिलेटेड, सारे इनपुट जो है ना यार वो एग्जैक्टली एक आउटपुट से रिलेटेड होने चाहिए। सो यार लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, हमें आप इसको ड्रॉ करके समझते हैं, अगर ये ए है ये बी है। ओके, इसमें आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट जो है उसको मैंने लिखा ए बी सी और डी, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो पी क्यू आर टाइप के एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर एस लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस कंडीशन में, आप देखना जरा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि द मैपिंग ऑफ ए टू बी, ए से बी में मैपिंग होनी चाहिए, और किसी एक के पास में कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। देखो यहां से मैपिंग जो होती है वो फर्स्ट मैं कहता हूं कि इससे ऐसे है, रिलेशन बता रहा हूं इसमें से, तो रिलेशन है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसे समझते, चलो एक बार हम एक बार इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। सर इसको आप ऐसे समझिए कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। चलो फर्स्ट मैं मैपिंग करता हूं, जैसे देखो यहाँ पे एक के साथ में एक एलिमेंट है। ओके, सिमिलरली ये इधर आ गया और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा। ए के ये ए है, मान लो कोई ये सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, इधर भी ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट में मैपिंग कैसे हो रही है, इधर से आप अगर इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां से अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पे इसको एक कोई ये वाला एलिमेंट हटा देता हूं, तो यार इसका मैपिंग भी इधर हो जाता है, तो भी वो सेट बनता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो ए सेट है ना, इनपुट में अगर 2 देता हूं तो मुझे आउटपुट 1 मिल सकता है। ध्यान से देखना, मैं एक बार इस वाले को भी बना लेता हूं, फिर हम दोनों को साथ में समझते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, इस ए के साथ में पी को रिलेट किया। ओके, पी जो है वो आर, बी जो है वो आर से रिलेट भी है और बी जो है वो क्यू से रिलेट भी है। ठीक है, सिमिलरली ये इससे रिलेट है और ये वाला इससे रिलेट। तो आप एक चीज ध्यान दें कि अगर मैं किसी फंक्शन में एक वैल्यू पुट करता हूं और क्या उससे मुझे 2 आउटपुट मिल सकते हैं, क्या नहीं मिल सकते। एक वैल्यू पर्टिकुलर एक वैल्यू पुट करने पे कभी भी आपको 2 आंसर या 2 आउटपुट कभी नहीं मिल सकते किसी फंक्शन के। मतलब ये
एक एलिमेंट बी एलिमेंट दो से रिलेट करता है, दो उसके आउटपुट होंगे, नहीं ये इनपुट होता है या आउटपुट होता है, दो उससे रिलेट नहीं कर सकता है। सो यार दिस इज नॉट अ सेट। ये एक सेट हो सकता है, दो वैल्यू पुट करो तो मुझे एक वैल्यू मिल सकती है, दो मैं डिफरेंट वैल्यू पुट करता हूं यार उससे मुझे एक वैल्यू मिल सकती है। सो यार ये क्या फॉर्म करेगा, सेट को फॉर्म करेगा, ये सेट को फॉर्म नहीं करेगा। तो वापस डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो यार दैट ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, यानी कि कोई ना कोई ना एलिमेंट जो किसी एक आउटपुट से रिलेट तो होना चाहिए। सो यार लेट ए बी एंड नॉन एनी नॉन एम्प्टी सेट। सो यार मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ये मैपिंग कहां से हो रही है, ए से बी में मैपिंग हो रही है। बी फंक्शन only when every element in set A has one and only one, that is not and, that is one and only and one image in set B। यार जो set B के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं उसकी, यानी कि A की इमेज कौन है यहाँ पे P है, B की इमेज Q है, C की इमेज R है और D की इमेज भी R है। मतलब क्या हो रहा है, C और D दोनों ऐसे इनपुट है जिन पे एक ही आउटपुट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैपिंग या फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को फॉर्मेट करता है और एक वैल्यू पुट करने में दो आउटपुट मिल सकते हैं क्या, नहीं मिल सकते, वो फंक्शन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, द रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, इन विच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड विथ ओनली वन एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो कि एक ही एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए ना। दूसरा, इन अ फंक्शन देयर कांट बी टू पेयर विथ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट से, जैसे एस से ये दो ना, एक ही एलिमेंट से हो सकता है, बट यार सेम एलिमेंट से आपको दो आउटपुट मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यार कांट पेयर विद द सेम फर्स्ट एलिमेंट, एक ही पहले है ना फर्स्ट एलिमेंट से आपको दो आउटपुट नहीं मिल सकते, वो एक फंक्शन का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ अ फंक्शन। कंडीशन क्या होती है फंक्शन की, है ना, रिलेशन से फंक्शन कब बनता है। देखो पहली कंडीशन है दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने, शुड बी नॉन एम्प्टी। दूसरा, इन a function a particular input is given to get a particular output, है ना, उसके लिए आउटपुट गिवन, है ना, इनपुट जो आप दे रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा। सो फंक्शन उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे यार, फंक्शन जो होता है सच दैट ए टू बी, यानी कि ए से मैपिंग कहां और यार बी में होती है। इसी टाइप से अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करता हूं, इसको हम इनवर्स फंक्शन भी कहते हैं, वो क्या हो जाता है, मैपिंग बी टू ए हो जाती है, उसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको डिनोट कैसे करता है, एफ से डिनोट करते हैं, ए टू बी इसका नोटेशन हो जाएगा, वेयर ए एंड बी, ए इज अ डोमेन एंड बी इज अ को डोमेन। अब आप इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए, ए और बी, ए जो है वो इसका डोमेन है, बी जो है वो इसका को डोमेन है। आप इसको थोड़ा समझिए, इसको क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे बी जो है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा। इस टाइप से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो इसमें ए जो है वो, ये जो है ना यहाँ पे ए टू बी, देखो ये तो एक फंक्शन को डिनोट करने का तरीका हो गया। जब भी आपके पास में मैपिंग ए टू बी होती है ना यार, जो फर्स्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहता हूं आपके पास में ये एक सेट है, ओके, ये दो सेट है जिसमें यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट्स यहाँ पे ए बी एंड सी है, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड है। ए जो है वो एक्स से रिलेट करता है, बी जो है वो जेड से रिलेट करता है, सी भी जेड से रिलेट करता है। देखो इधर एक खाली रह सकता है ना, आउटपुट में खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इनपुट हमने ये दो दिए, उसका हमको सेम आउटपुट मिल रहा है, फिर ये फंक्शन का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहली बात ये आती है इसका डोमेन क्या है। यार डोमेन का मतलब होता है जो फर्स्ट, यानी कि ये ए है ये बी है, मैपिंग कैसे हो रही है फंक्शन की, ए टू बी हो रही है। डोमेन कौन हो जाएगा, डोमेन का मतलब होता है ऐसा सेट जो कि फर्स्ट ना, जो जिससे जा रहा है ना यार, वो क्या होता है, उसका सेट जो होता है। ऐसे एलिमेंट्स यानी इनपुट का सेट कर दो यार आप, जो आप इनपुट दे रहे हैं ना उनका सेट क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब बात आती है भाई साहब को डोमेन की। तो यार को डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि आउटपुट के सेट है। यार आउटपुट का सेट कौन कौन है यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड जो है आउटपुट का सेट है। सिमिलरली अब बात आती है रेंज की। सो यार रेंज क्या हो जाएगा, जिनके साथ में रिलेट करता है, ऐसे आउटपुट का सेट जिनके साथ में रिलेशन है, वाई के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। सो यार ये इंक्लूड नहीं होगा, ओनली एक्स एंड जेड ही इसमें इंक्लूड हो पाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसका रेंज कहते हैं। ओके, सो नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन या मैपिंग के बारे में। देखो मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, दिस इज द रिवीजन क्लास। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है ना, वो एक्चुअली देखो ये तो सारे मैंने यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स लिख रखे हैं, बट मेन जो होता है ये 4 टाइप्स होते हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है 1-1 फंक्शन। ओके, 1-1 मैपिंग भी कह सकते हैं। ओके, इसको कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, दैट इज द 1-1 फंक्शन। फिर आता है मैनी वन फंक्शन, यानी कि बहुत सारे और फिर एक मैनी वन फंक्शन। फिर आ जाता है ऑन टू फंक्शन, जिसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, फिर आता है इन टू फंक्शन। उसके बाद में सारे ये पर्टिकुलर फंक्शन स्टार्ट हो जाए, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल हो जाएगा उसका फंक्शन हो जाएगा। लीनियर फंक्शन हो जाएगा ना, लीनियर फंक्शन जैसे 3x+2, दिस इज द लीनियर फंक्शन। सर ये कुछ इसमें कंडीशंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशंस की क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिलेशंस हो जाएंगे, उस रिलेशन से फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं जैसे आइडेंटिटिकल फंक्शन होता है, इनको हम किसी एक अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, रेशनल फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है, मॉड्यूलस फंक्शन हो सकता है जिसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, है ना। सिग्नम फंक्शन हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसको हम ए ग्रेटेस्ट इंटीजर इस टाइप से डिनोट करते हैं, है ना। इवन ऑड फंक्शन हो सकता है, ये इसका फ्रैक्शनल फंक्शन हो सकता है, पीरियोडिक फंक्शन, कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो इस टाइप का एक फंक्शन होता है। ओके, आइडेंटिटिकल फंक्शन हो सकता है, कंपोजिट फंक्शन जिसको हम FOG इस टाइप से डिनोट करते हैं, सर इसको हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पर अभी हमको सिर्फ इन 4 टाइप के मैपिंग के बारे में पढ़ना है, ताकि हम आगे के कंसेप्ट को बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। सर फर्स्ट हमारे पास में 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग इसको कहते हैं। देखो समझिए इसका मतलब क्या होता है। 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एक के साथ में ही रिलेट होना चाहिए। इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन, यानी कि फर्स्ट वाला, है ना, ये जो फर्स्ट होता है ना उसको डोमेन कहता है, बताया था मैंने आपको। सो ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि पर्टिकुलर एक ही इमेज होनी चाहिए इन द को डोमेन में उसकी पर्टिकुलर एक ही इमेज होनी चाहिए। द फंक्शन इज सेड टू बी 1-1। सर इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन है जिसमें एलिमेंट्स, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये यार इस टाइप के कोई एक एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ और यहाँ। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक का रिलेशन एक के साथ में ही होना चाहिए, एक के लिए एक ही होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं 1-1, है ना। 1-1 एक के साथ, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, 1-1 होना चाहिए यार। ये हो जाएगा, बी से रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप से फंक्शन जो होगा दैट इज द 1-1 फंक्शन। अब आता है मैनी वन का मतलब क्या हो जाएगा कि इधर से तो मैनी हो सकता है लेकिन इधर 1 होना चाहिए, मैनी वन। सो इफ देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी कि 2 एलिमेंट किसी एक पे जाके रिलेट कर रहे हैं ना, एटलीस्ट 2 एलिमेंट इन द डोमेन whose इमेज आर सेम, ऐसे 2 एलिमेंट होने चाहिए जिनका इमेज एक होता है। ठीक है, इधर 2 हो सकता है तो फॉर्मेट करेगा, इधर से 2 नहीं हो सकता ना। इनपुट ऐसे 2 इनपुट, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हैं तो आप इनको ऐसे समझिए कि हम ऐसे इनपुट दे रहे हैं, 2 इनपुट का एक आउटपुट आपको मिल सकता है। ओके, मान लेते हैं ये 2 इनपुट दिए, इधर ये 2 है। सर इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे, इसका भी रिलेशन इससे, मतलब ये दोनों इस एक पे जाके प्रोजेक्टेड हो रहा है, मतलब इस एक पे आपको आउटपुट मिल रहा है। सर इसमें क्या हो रहा है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट हैज, है ना, कहा ना, एटलीस्ट 2 एलिमेंट इन द डोमेन हुज इमेज आर सेम, इसकी इमेज जो है वो क्या है यहाँ पे सेम है। द फंक्शन इज नोन एज द मैनी वन। इधर से मैनी है, इधर से 1 है ना, मैनी वन। यहाँ पे यहाँ से 2 और इधर से 1, एटलीस्ट 2 का, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी, कहा ना एटलीस्ट का मतलब है कि इसमें से 2 एलिमेंट्स का आउटपुट एक ही होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। फिर बात करते हैं इनटू फंक्शन। यार इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनटू फंक्शन को समझिए कि इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ को डोमेन, यार को डोमेन का एक एलिमेंट विच इज नॉट एन इमेज, एक जो है उसमें छूट जाना चाहिए, यानी कि उसमें रिमेनिंग रह जाना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसका इनटू कहते हैं। वापस पढ़ते हैं डेफिनेशन, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन को डोमेन, यानी कि ये वाला जो होता है ना को डोमेन, सेकंड वाला, उसको को डोमेन कहते हैं, विच इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द डोमेन। मान लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से, इधर भी ये इस टाइप से, इसका रिलेशन इससे हो जाता है, इसका रिलेशन हो जाता है, इसका हो जाता है, इसका भी हो जाता है। फिर एक मान लेते हैं कोई भी इसमें, है ना, छूट जाता है, वो रिमेनिंग रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए वो क्या हो जाता है, इनटू फंक्शन हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन, कोई एक फंक्शन जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। पर तभी क्या होती है, इसकी एक्चुअली मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, और यहाँ पे फंक्शन सच दैट ए टू बी हो जाएगा ना। एक एलिमेंट जो है वो मान लेते हैं इधर 3 है और इधर
4 है। सो यार इनका रिलेशन आपस में हो गया, एक एलिमेंट रिमेनिंग रह गया, दैट इज द इनटू फंक्शन। अब आता है ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन। एक एलिमेंट का प्री इमेज, उसको क्या कहते हैं, ऑन टू कहता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज फंक्शन ऑफ ए, और इसमें क्या होता है आपके पास में कि फंक्शन ऑफ ए जो होता है वो बी, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा ना। ये यहाँ पे होता है फंक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू, सॉरी फंक्शन ऑफ ए टू बी, ये इसका मीनिंग होता है। सर इसमें क्या होता है कि एक ना एटलीस्ट एक ना एटलीस्ट वन किसी एक एलिमेंट का, कौन सा, कोडोमेन का एक एलिमेंट जो है उसका प्री इमेज होना चाहिए डोमेन में, उसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सो यार ये था पूरा फंक्शंस के बारे में, जिसमें मैंने पूरा डिस्कस किया आपके सामने। रिलेशन एंड फंक्शन, क्या जितने भी रिलेशन होता है वो फंक्शन कब होते हैं। दूसरा ध्यान रखें कि सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, तो यार सारे रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है, उनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो कंडीशन भी हमने इसमें डिस्कस की। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें पूरा बेसिक क्लियर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।